हेलो गाइस, टुडे विल सी रेक्टम। सो ओवरऑल हम पहले देखेंगे कि हम रेक्टम में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे जो कि 5 पार्ट्स होते हैं। देन उसके बाद हम इसकी लेयर्स पढ़ेंगे जो कि 4 लेयर्स है। फिर उसके बाद इसके फ्लैक्चर्स मतलब कि रेक्टम में जो कर्व्स होते हैं वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद इसकी होलोटोपी, स्केलेटोपी, सिंटोपी and artery supply, venous drainage, lymphatic drainage and nerve supply. So let's start. तो हमारा जो रेक्टम होता है उसके 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है सुप्रा एम्पुलर, मिड एम्पुलर, इंट्रा एम्पुलर, इंफ्रा एम्पुलर और पेरिनियल पार्ट। सी, ये है हमारा रेक्टम। ठीक है, ये जो मेन पार्ट होता है इसको हम एम्पुलर बोलते हैं। अब इसके ऊपर सुप्रा एम्पुलर, इंफ्रा एम्पुलर, मिड एम्पुलर, ये सारे पार्ट्स वैसे ही मेंशन है। फिर उसके बाद इसकी आती है लेयर्स। तो फर्स्ट होता है सीरस लेयर, दूसरा होता है मस्क्यूलर लेयर, तीसरा होता है सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जो मस्क्यूलारिस होती है इसकी आउटर लेयर लॉन्जिट्यूडिनल होती है और इनर जो होती है सर्कुलर होती है। हम अभी डिटेल में देखेंगे। सीरस लेयर, सीरस लेयर जो होता है उसको हम पेरिटोनियम भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट को हम इंट्रा पेरिटोनियम बोलेंगे, मिडल पार्ट को मीजो पेरिटोनियम बोलेंगे और लोअर पार्ट को एक्स्ट्रा पेरिटोनियम बोलेंगे। फिर आता है मस्क्यूलारिस लेयर। इसके वही आउटर और इनर लेयर्स होती है। आउटर हमेशा लॉन्जिट्यूडिनल होती है और इनर हमेशा सर्कुलर होती है। जो सर्कुलर लेयर होती है ये थिक होती है पेरिनियल लाइन पे। पेरिनियल लाइन क्या होता है? जो एनाल और जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं पेरिनियल लाइन, और ये इंटरनल एनाल स्पिनेक्टर मसल बनाती है। उसके बाद आता है थर्ड लेयर विच इज़ सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर जो होती है इसमें रेक्टल वीनस प्लेक्सस होते हैं। ये क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ नर्व होता है जो कि वेगस नर्व की ब्रांच होती है। इसका डायलेशन और प्रोलेप्स अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल हीमोरेज, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में पाइल्स बोलते हैं। और अगर इस एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सस का थ्रोम्बोसिस होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल हीमोरेज और इसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलेंगे। देन उसके बाद आता है फोर्थ लेयर विच इज़ म्यूकोसा लेयर। अब ये क्या कंटेन करती है? एनाल कॉलम एंड एनाल साइनसेस। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे ही यहाँ पर एक खाली स्पेस होती है। यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉमन साइट फॉर द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फ्लामेशन ऑफ दिस सबस्ट्रक्चर स्प्रेड टू द पेरापेक्ट्रोक्टियम। ये एक स्पेस होता है, यहाँ तक अगर पहुँच जाएगा तो पेराप्रोक्टिटिस हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्लैक्चर्स। फॉर एग्जांपल ये है हमारी सिग्मोइड कॉलम, ये है हमारा एनस। तो यहाँ पर होती है ये फ्लैक्चर्स, कर्व्स को बोलते हैं फ्लैक्चर्स। तो अपर वाला जो होगा उसको हम सैक्रल फ्लैक्चर्स बोलेंगे और लोअर वाले को पेरिनियल फ्लैक्चर बोलते हैं। जो अपर वाला फ्लैक्चर होता है उसको हम कैविटी, उसकी जो कनकेविटी होती है वो बैकवर्ड होती है और जो लोअर वाले की होती है वो फॉरवर्ड होती है। उसके बाद आते हैं इसकी होलोटोपी। सुप्राप्यूबिक रीजन में हमारा प्रेजेंट होता है। स्केलेटोपी सैक्रल, थर्ड सैक्रल पे होता है। और सिंटोपी एंटीरियर साइड पे क्या होता है? मेल में एंटीरियर साइड ऑफ रेक्टम पे होता है समाइनल वेसल, वास डिफरेंस और यूरिनरी ब्लैडर। फीमेल में एंटीरियर साइड ऑफ रेक्टम पे होता है यूरेटस एंड वेजाइना इन फीमेल। ठीक है, फिर आर्टरी सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी होती है। और वीनस ड्रेनेज की बात करें तो सुपीरियर रेक्टल वेन एंड इन्फीरियर मेसेंड्रिक वेन एंड पोर्टल वेन होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में सैक्रल, इंग्वाइनल एंड इलियाक लिम्फ नोड्स होते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस एंड पिडेंडल